सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है यूजीसी कानून पर रोक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। 19 मार्च तक का समय दिया है सरकार को कि 19 मार्च के बाद आप ड्राफ्ट बनाइए, एक कमेटी बनाइए, जो आपने नियम बनाए हैं इनकी समीक्षा कीजिए और फिर इस पर पुनर्विचार कर फिर से नियम बनाइए। सरकार ने मुख्य बिंदु दिए हैं कि आपने जो नियम बनाए हैं इससे हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। जैसे पीछे होता आया था तो हम उसी समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी, एसटी और जनरल कोई भी हो। नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और संविधान सबको संरक्षण देता है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की बात की गई है, जनरल की बात नहीं की गई। चारों वर्गों की बात की जानी चाहिए जिसमें समाज में एकजुटता रहेगी, वरना एक वर्ग अलग हो जाएगा, 3 वर्ग अलग हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और फिर से चारों वर्गों को मिलाकर एक नियम बनाइए। इसमें एक वर्ग को अलग और 3 वर्गों को एक साथ कर आप आपस में लड़ाना चाहते हैं। और जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी पंडित हैं, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई वो ब्राह्मण थे, इसमें ब्राह्मणों की जीत हो गई, तो ये हो गया या वो हो गया। तो इस तरह की बातें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम हमारे भाइयों के साथ ही हैं और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना ओबीसी से लड़ाई है, ना एससी से लड़ाई है, ना एसटी से लड़ाई है। हमारी सिर्फ उन नियमों की लिए लड़ाई थी। हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है, तो जिनसे आप कह रहे हो वो सब अपने भाई हैं, उन्हीं के साथ अपन बड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ खेले हैं। गलत प्रभाव पड़ता है और अपन तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सब अपने हैं। इसी भावना के साथ रहिए आप। इसी तरीके की बात मत कीजिए कि अपन से छोटे जो लोग हैं, अपने भाई हैं, उनको बुरा लगे कि यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसमें देश का माहौल ख़राब होता है। तो ये सब सरकारों का काम है, अपना काम नहीं है। अपने लिए तो सब भाई हैं, नहीं।